नमस्कार, मैं पंडित नितिन जेटली, ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु विशेषज्ञ। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं, वो टॉपिक आज के समाज में बहुत कॉमन है और आप हर व्यक्ति के मुंह से सुनते हैं इस शब्द को कि वो फलाना व्यक्ति या हमारा ये जानकार या मेरा मित्र डिप्रेशन में है। डिप्रेशन क्या कारण है? ऐसा क्या कारण होता है जन्म पत्री में कि आदमी डिप्रेशन जैसी चीज से घिर जाता है? क्या ऐसे हॉरोस्कोप में योग बनते हैं? क्या ऐसा घर के वास्तु में बदलाव होता है या वास्तु घर का डिस्टर्ब होता है जिससे डिप्रेशन जैसी चीज जीवन में एंटर करती है? तो वीडियो ये लंबा बनेगा। मैं कोशिश करूंगा छोटे वीडियो में ही समझाने की या अपनी बात रखने की। सीधा मुद्दे पे आते हैं। डिप्रेशन, देखिए, डिप्रेशन कई स्टेजेस में रहता है। माइनर, फिर एक मिडिल एज में डिप्रेशन, फिर एक सीवियर डिप्रेशन जिसके लिए फिर हमें मेडिकेशन के लिए जाना पड़ता है, डॉक्टर्स के चक्कर लगाने पड़ते हैं। फिर बहुत से लोग एस्ट्रोलॉजर्स को कंसल्ट करते हैं कि ऐसा क्या कारण है। देखिए, पहले मैं डिप्रेशन से संबंधित कुछ ज्योतिष पे, जन्मपत्री पे बात करूंगा कि जन्मपत्री में ऐसे क्या योग बनते हैं या जन्मपत्री से जुड़ी ऐसी क्या चीज़ें हैं जो जातक को डिप्रेशन की तरफ ले जाती हैं। फिर मैं कुछ वास्तु पे रोशनी डालूंगा कि वास्तु में ऐसा क्या कारण बढ़ता है जिससे घर के सदस्यों में किसी भी सदस्य के ऊपर डिप्रेशन जैसे हालात आ जाते हैं या घर में नकारात्मक ऊर्जा कई बार देखा है कि ज़्यादा हो जाती है। और फिर कुछ वास्तु टिप्स भी दूंगा आपको, कुछ डिप्रेशन से बाहर निकलने की टिप्स भी दूंगा। आइए चर्चा करते हैं। देखिए, काल पुरुष की कुंडली में, किसी की जन्म पत्री में भी किसी के व्यक्ति के जीवन में जब डिप्रेशन नाम का शब्द या डिप्रेशन आता है या वो डिप्रेशन से ग्रस्त होता है या डिप्रेशन से गुजर रहा होता है, अब वो डिप्रेशन किसी भी लेवल का हो सकता है। वो थोड़ा भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, सीवियर भी हो सकता है। वो हॉरोस्कोप पे डिपेंड करता है। हर एक व्यक्ति का हॉरोस्कोप अलग अलग रहता है कि उसको कितना डिप्रेशन, कितना सीवियर होगा, कम होगा। लेकिन डिप्रेशन होने का कारण जन्म पत्री में सबसे पहले जातक की जन्म पत्री में चंद्रमा को जाता है, क्योंकि चंद्रमा हमारे ज्योतिष शास्त्र में मन का कारक है, मन विचारों का कारक है। चंद्रमा जब काल पुरुष की कुंडली में या हमारे हॉरोस्कोप में प्रभावित होता है, पीड़ित होता है या ग्रहण योग में होता है, चंद्रमा अगर हमारा जन्म पत्री में वीक है किसी भी कारण से, वो चाहे ग्रहण योग में हो, चाहे अपने शत्रु नक्षत्र में बैठा हो, अगर चंद्रमा किसी भी प्रकार से हमारी जन्म पत्री में कमजोर है, खासकर अगर ग्रहण के साथ किसी त्रिक भाव में बैठ जाए, 3, 6, 8, 12 ऐसे भावों में चंद्रमा ग्रहण के साथ बैठ जाए, तो फिर साथ में एक चीज और इंक्लूड करूंगा कि इस ग्रहण योग के साथ, ऐसे भावों में बैठने के साथ, अगर दशा भी जन्म पत्री में सपोर्ट ना करे ऐसे व्यक्ति को, जो महादशा है वो भी सपोर्ट ना करे उस समय में, तो फिर व्यक्ति सीवियर डिप्रेशन में चला जाता है। उसे डिप्रेशन की बीमारी पकड़नी ही पकड़नी है, डिप्रेशन आना ही आना है।
कभी कभी कुछ ग्रह और बली होते हैं, लगन बली होता है, लग्नेश बली होता है। तो डिप्रेशन जो है, सिर्फ लगन अगर लग्नेश बली है तो वो उतनी मदद करेगा डिप्रेशन से जल्दी बाहर आने में, लेकिन डिप्रेशन में व्यक्ति जाएगा ज़रूर। और अगर लग्नेश बली नहीं है तो फिर वो बहुत लंबे समय तक डिप्रेशन से जूझता है। लेकिन डिप्रेशन का प्रमुख कारण, सबसे पहला, अगर आप ग्रह देखेंगे जन्म पत्री में तो आप चंद्रमा को देखिए, फिर उसमें पीछे और ग्रह भी आते जाते हैं, उसमें फिर शनि का भी रोल है, राहु का भी रोल है। लेकिन कारक ग्रह जिसको हमने देखना है जन्म पत्री में कि चंद्रमा की क्या पोजीशन है आपके हॉरोस्कोप में, कि अगर जातक को डिप्रेशन जैसी चीज़ें फील हो रही हैं, डिप्रेशन से गुजर रहा है और सीवियर डिप्रेशन है, तो आप उसका चंद्रमा देखिए। चंद्रमा कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा होगा उस समय, उस स्थिति में, या जो भी उसकी दशा चल रही है, चंद्रमा पीड़ित हो रहा होगा किसी न किसी वजह से। चाहे उस समय साढ़े सती का प्रभाव हो, ढैया का प्रभाव हो, चंद्रमा पे प्रभाव जरूर पड़ रहा होगा। जातक अगर बहुत ज़्यादा डिप्रेशन को अपने ऊपर हावी करता है, या जिसे हम कहते हैं कि डिप्रेशन का लास्ट लेवल, जिसमें मेडिकेशन के बाद हॉस्पिटलाइजेशन होता है, तो उसमें फिर आप ये मान के चलिए कि कहीं ना कहीं चंद्रमा, राहु, शनि और केतु, ये 4 ग्रहों का इन्वॉल्वमेंट है ही है। इन चारों ग्रहों के इन्वॉल्वमेंट के बिना सीवियर डिप्रेशन में नहीं आप जा सकते। लेकिन चलिए, ये एक अलग टॉपिक, इसके लिए एक अलग वीडियो बनाऊंगा। लेकिन आज हम चर्चा जो कर रहे हैं वो डिप्रेशन कैसे शुरू होता है। चंद्रमा जब आपका कहीं ना कहीं पीड़ित अवस्था में आता है, या जन्मकालीन ही चंद्रमा आपका पीड़ित होता है, तो बहुत से लोग शुरू से, अक्सर मुझे ऐसे टकराए हैं कि जो कहते हैं साहब हम 20-20 साल से डिप्रेशन में हैं, 25-25 साल से डिप्रेशन में हैं। क्यों? कारण क्या है कि चंद्रमा जन्म काल से ही पीड़ित है। जब दशा बीच में अच्छी मिली तो चंद्रमा बली हुआ, समय अच्छा निकला, और जब दशा विपरीत हुई तो चंद्रमा अगर कमज़ोर है तो फिर डिप्रेशन वाली स्थिति बन गई। तो चंद्रमा को हमने देखना है कि चंद्रमा की क्या स्थिति है जन्म पत्री में, वो तय करेगी कि डिप्रेशन किस लेवल का जाएगा, कितना जाएगा। और लग्नेश को देखिए कि आप उस डिप्रेशन से बाहर आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे। ये लग्नेश तय करेगा कि आपका लगन अगर मजबूत है तो आप जल्दी से जल्दी बाहर भी आ जाएंगे। बात करते हैं वास्तु में, दो बहुत प्रमुख चीज। डिप्रेशन, सीधा पश्चिम दिशा को देखिए अपने घर में। वास्तु के अनुसार अगर पश्चिम दिशा आपके घर की पीड़ित है तो घर में नकारात्मक शक्ति आनी ही आनी है, डिप्रेशन आना ही आना है। पश्चिम दिशा में काले रंग का प्रयोग या काली चीज नहीं होनी चाहिए, इस बात का विशेष ध्यान रखिए। जो व्यक्ति डिप्रेशन से गुजर रहे हैं उनको पश्चिम दिशा में सर रख के नहीं सोना, उनको पश्चिम दिशा के साथ साथ उत्तर दिशा में सर रख के नहीं सोना। ये दो डायरेक्शंस ऐसी हैं कि एक तो उत्तर दिशा में सर रख के नहीं सोना उन्होंने, और एक तो पश्चिम दिशा में सर रख के नहीं सोना। वो सदैव पूर्व दिशा में ही सर रख के सोएंगे। कोशिश करें जिनको डिप्रेशन रहता है वो पूर्व दिशा में ही सर रख के सोएं ताकि उनके डिप्रेशन में कमी आए। दूसरा, फ्लोइंग फाउंटेन,
बहता हुआ झरना अपने ड्राइंग रूम में ज़रूर लगाएं। जो डिप्रेशन से गुजर रहे हैं वो बहते हुए झरना अपने घर में ज़रूर लगाएं। बहते हुए पानी के पास 1 हफ्ते 2 दिन महीने में एक बार ज़रूर बैठें। अगर उनके शहर में, जिस शहर में वो रहते हैं, कोई ऐसी व्यवस्था है जहाँ झील हो, नदी हो, नहर हो, वहाँ जाके थोड़ा समय व्यतीत करें, बहते हुए पानी के पास बैठें। ये एक बहुत बड़ा उपाय है। जिनका चंद्रमा वीक होता है या जो डिप्रेशन से गुजर रहे होते हैं, और या एक झरना, एक फाउंटेन ऐसा लगाएं, थोड़ा बड़ा लगाएं, जिसमें लगातार आप आधा घंटा 1 घंटा उस फाउंटेन के पास बैठ सकें, बहते हुए झरने के पास। कोशिश करें जहां आप रहते हैं उस घर में डार्क रंग का प्रयोग ना करें। घर की वॉल्स पे लाइट कलर्स का प्रयोग करें। पूरे घर में जो पेंट हो वो लाइट कलर का हो, और खासकर किचन के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्रीम कलर का प्रयोग करें। लाइट क्रीम, या जिसे बेज कलर बोलते हैं वो भी चलेगा, जिसे आइवरी बोलते हैं। और किचन के अंदर जो हम स्लैब डालते हैं या जो पत्थर लगाते हैं, ग्रेनाइट पत्थर, कोशिश करें कि वास्तु में ये मेंशन है, ऐसा मानते हैं, कहते हैं कि वो पत्थर ब्लैक नहीं होना चाहिए। ग्रेनाइट आजकल पसंद करते हैं लोग ब्लैक ग्रेनाइट, लेकिन किचन में ब्लैक ग्रेनाइट नहीं होना चाहिए। तो ये कुछ छोटे छोटे टिप्स हैं वास्तु के, कुछ डायरेक्शंस हैं जो लोग डिप्रेशन से जूझ रहे हैं उससे बाहर आने के लिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें, और वो जो घंटी वाला बटन है उसे यूँ प्रेस कर दें। हर हर महादेव, राधे राधे, जय श्री राम।